हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस.com। आज से करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसे मैं डेली लेकर आऊंगी। मेरा नाम है अंजलि कुमारी। तो चलिए करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं 13 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करूंगी। जितनी भी घटनाएं घटी है वो सारे डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? दिल्ली मेट्रो बनी है, कोची मेट्रो बनी है, लखनऊ मेट्रो, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनी है कोची मेट्रो। कोची की बात आई है तो कोची केरल में है। कोची मेट्रो कहाँ पे है? केरल में है। तो केरल में अभी केरल हम इंडिया में कहाँ पे है? यहाँ पे है, हम सभी जानते हैं। इसके बगल में अरेबियन सी है। केरल में ही अभी हाल में ही वहां के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक योजना लाया था जिसका नाम था वन स्कूल वन आईएएस योजना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हर स्कूल से हर एक बच्चा आईएएस बन के निकले वहां से। तो कोची कोची में क्या है, और यहाँ पे यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी मैंने बताया आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। यहीं पे केरल में ही शांत घाटी है। केरल और तमिल, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु और केरल के बीच में एक गैप है जिसे हम पालघाट गैप कहते हैं। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में पास कहते हैं, साउथ इंडिया में गैप भी कहते हैं और पास भी कहते हैं। तो ये दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। हम सभी जानते हैं कि पूरा वेस्टर्न यहाँ से गुजरात के कुछ पार्ट और महाराष्ट्र से लेकर साउथ में केरल तक वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। तो यहाँ पे बहुत बहुत पहाड़ियां होने की वजह से एक पतला रास्ता है यहाँ, उसे हम पालघाट गैप कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया गया है? फ्रांस, यूके, न्यूजीलैंड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है यूके। यूके। यूके सिर्फ एक आइलैंड कंट्री नहीं है। हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, अगर हम पूरा यूरोप का मैप बनाए तो यहाँ पे, इधर जानते हैं यूरोप, एशिया इधर है, अफ्रीका इधर है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। तो यूरोप यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो कि 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो वो चारों आइलैंड कौन से हैं? पहला तो खुद एक इंग्लैंड है जिसके नाम से यूके को ऑलरेडी जाना जाता है। दूसरा स्कॉटलैंड है। तीसरा वेल्स है। चौथा नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये चारों को एक ही साथ हम लोग यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूके का कैपिटल क्या हो गया? इसका कैपिटल लंदन है। अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नए अपॉइंट हुए थे जिनका नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? पहले तो ये बताएं कि वहां पे यूके में, लंदन में कितनी पार्टी सिस्टम चलती है? तो वहां पे 2 पार्टी सिस्टम चलती है। पहला है कंजर्वेटिव पार्टी
सेकंड है लेबर पार्टी। तो इसी कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इलीगल माइग्रेशन बिल। इलीगल माइग्रेशन बिल लाने का जरूरत क्या पड़ा, ये है क्या? अचानक से ऋषि सुनक को क्या हो गया कि ये बिल लाना पड़ा? तो पहले तो हम समझेंगे कि इलीगल माइग्रेशन होता क्या है। इलीगल माइग्रेशन सिंपली उसे हम कहते हैं जहां पे कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं। उसी की वजह से वहां के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने परेशान होकर एक बिल लाया है जिसे कहते हैं इलीगल माइग्रेशन बिल। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य सिंपली ये है कि वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उन्हें आदेश दिया जाता है, लीगल ड्यूटी दिया जाता है कि जो भी इलीगली माइग्रेट करके यूके में घुसे हैं, चाहे वो किसी भी रास्ते से घुसे, एक तो वो आइलैंड कंट्री है, घुसने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो घुसने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाए। डिपोर्ट उसे हम सिंपली कहते हैं कि जो जहां से आया है उसे वहां भेज दो। जहां से आया है वहां भेज दो, उसका पूरा बोरिया बिस्तरा बांध के उसे टिकट के साथ उसे बिठा के भेज दो वहां से। तो ये इलीगल माइग्रेशन बिल कहता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? पहले तो माइम्यूसेमिया सिलोनिका एक ऐसे दुर्लभ पतंगे की प्रजाति है जो 127 साल बाद इंडिया में पहली बार देखा गया है। तो 127 साल पहले किस देश में देखा गया था? तो वो देखा गया था श्रीलंका में। तो अभी कहाँ देखा गया है? अभी देखा गया है केरल में, भारत में केरल राज्य में देखा गया है। कोई भी अगर नया प्रजाति मिलता है, स्पीसीज फाउंड होता है, तो इससे ये अच्छा इंडिकेशन है पूरे इकोलॉजी सिस्टम के लिए कि चलो कुछ तो सुधर रहा है। केरल, अभी मैंने केरल के बारे में बताया, ये यहाँ पे सब कुछ आपको पहले बता चुकी हूँ। श्रीलंका की बात आई है जहां पे 127 साल पहले देखा गया था। तो श्रीलंका यहाँ पे है, तो इन दोनों को जोड़ने वाले रास्ते को क्या कहते हैं? पार्क स्ट्रेट, आदम ब्रिज, जो भी कह ले, राम सेतु, इस पे भी मूवी भी आई थी, राम सेतु ही जिसका नाम था। यहाँ से मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल भी अलग होते हैं। बे ऑफ बंगाल में ही हमारा क्या है? अंडमान एंड निकोबार। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा बताइए, बिहार के अभी गवर्नर नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है, इसकी कैपिटल चेन्नई है। मेघालय में गारो खासी जैंतिया है, जैंतिया की पहाड़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रॉपिक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया था? तो ट्रॉपिक्स, यहाँ पे ट्रॉपिक्स का फुल फॉर्म क्या है? अगर हम ट्रॉपिक्स का फुल फॉर्म देखें तो थिएटर लेबल ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ये भारत में किया गया। अभी भारत में ही बांस बैरियर, पहली बार भारत बांस बैरियर का यूज करने वाला
इस्तेमाल किया है पहली बार इन्होंने। बांग्लादेश, बात बांग्लादेश की है तो हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पूरा अगर इंडिया मैप बनाया जाए, रफली मैं बना रही हूँ, तो बांग्लादेश यहाँ पे है। बांग्लादेश ऐसा देश है, ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा इंडिया के साथ लगती है। तो कितना लगता है? 4096 किलोमीटर। सबसे छोटा सीमा किसके साथ लगता है? तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ लगता है। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चीन संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है? सी जिनपिंग, हु जिनताओ या ली कियांग? इसका आंसर है ली कियांग। अभी जैसे प्रीमियर की बात है तो इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और चाइना में उसे प्रीमियर बोला जाता है। तो प्रीमियर ली कियांग नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में वहां पे चुनाव हुआ था, जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अभी वहां के संविधान संशोधन में संशोधन भी किया गया है कि सी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वही वहां के राष्ट्रपति रहेंगे। तो चुनाव करवाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर भी वो लोग करवाते हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम भी चुनाव करवा रहे हैं। चाइना, चाइना चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। वहां की करेंसी? रेनमिनबी। रेनमिनबी और युवान में कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे इंडिया में रुपया और पैसा दोनों अलग अलग है, जैसे रुपया का ही एक यूनिट छोटा सा यूनिट पैसा है, वैसे ही युआन रेनमिनबी का एक छोटा सा यूनिट है। वहां पे पहली बार अभी हाल ही में एक पहला देश बना है जो इनहेलेबल वैक्सीन का विकसित किया है। सी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति हैं, अभी मैंने बताया। तो इसका आंसर है ली कियांग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां शुरू किया गया था? तो पहले हम जानेंगे कि ये आरोग्य महिला योजना है क्या। ये ऐसी योजना है जो वहां के हेल्थ मिनिस्टर टी राव के द्वारा लाया गया था, और इसका आंसर है, पहले मैं बता दूं, तेलंगाना है। तो आरोग्य महिला योजना है क्या? ये वहां के झुग्गी झोपड़ी में बस्ती में रहने वाली महिलाओं के लिए स्पेशली लाया गया है, लेकिन और भी महिलाएं शामिल होंगी तो उन्हें रोका नहीं जाएगा कि उन्हें फ्री जांच, बहुत स्वच्छता की प्रॉब्लम होती है, उन्हें सैनिटरी प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसी को दूर करने के लिए फ्री जांच, फ्री दवाइयां, फ्री सैनिटरी पैड्स, हर चीज दिया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही है। तेलंगाना, तेलंगाना में ही, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। इंडिया का पहला रॉक म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में ही है। तेलंगाना, तेलंगाना हम सभी जानते हैं कि तेलंगाना हमारा क्या है? 29वां राज्य बना था। बट अब टोटल कितने स्टेट है? 28। ये तब हुआ जब 370 आर्टिकल में, संविधान में संशोधन करके 370 आर्टिकल को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो उसके यूनियन टेरिटरी बनने के साथ ही हमारा 29वां राज्य 28वां राज्य बन गया। और टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए थे? हो तो गए थे 9, लेकिन दादर नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाने के बाद बच गए 8। ये 2 जून 2014 को बना था। हैदराबाद में ही अभी 216 फीट ऊंची श्री रामानुजाचार्य चार्य की बैठी हुई अवस्था में मूर्ति का अनावरण किया गया, जो कि पूरे वर्ल्ड में दूसरा नंबर का बैठा हुआ मूर्ति सबसे बड़ा है। तो पहला कौन सा है? पहला है थाईलैंड में बुद्धा की स्टैच्यू।
केरल में मैंने बता दिया, तमिलनाडु में मैंने बता दिया नीलगिरी की पहाड़ियां है। कर्नाटक, कर्नाटक किस चीज में टॉप पे है? तो यहाँ पे बहुत सोने के उत्पादन में टॉप पे है, जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में है। कॉफी के उत्पादन में टॉप पे है, मक्का के उत्पादन में टॉप पे है। ये सारे कर्नाटक के। हाल ही में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? थावर चंद्र गहलोत, बसवराज बोमई, नितिन गडकरी या नरेंद्र मोदी? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। अभी जो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे है, ये कितने लेन एक्सप्रेसवे है? टोटल 10 लेन एक्सप्रेसवे है। इसमें टोटल खर्चा लगा था 8,480 करोड़ रुपया। इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य या बेनिफिट क्या था? टाइम ट्रेवल को कम करना था। जो समय हमें 3 घंटे लगते थे, वो केवल अब 75 मिनट में पूरा किया जा सकता था। 75 मिनट टाइम लगता था टोटल इसको पूरा होने में। यहाँ के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत, बसवराज बोमई वहां के सीएम है। और इसका क्या था? और नितिन गडकरी, ये हमारे पर्यावरण मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा बना है? पहले तो मैं बता दूं कि वित्तीय संस्थागत फेलियर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेलियर, या जिसे हम कह सकते हैं वित्तीय संस्थागत विफलता, ये होता क्या है? ये होता है सिंपली कि कोई भी बैंक अगर अपने क्रेडिटर और डिपॉजिटर का वित्तीय दायित्व पूरा करने में असफल हो, तो उसे हम वित्तीय संस्थागत विफलता कहते हैं। जो भी और ऐसा कब होता है? जब मार्केट का वैल्यू अचानक से डाउन चला जाए। तो ये है, इसका आंसर है सिलिकॉन वैली बैंक। ये यूएसए का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। यूएसए में ही रॉकीज माउंटेन है। वहां पे सुपीरियर लेक है। अच्छा जी, अभी हाल ही में यूएसए में ही ऑकस की मीटिंग हुई थी, जो कि कैलिफोर्निया, अगर हम पूरा साउथ अमेरिका बनाए, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, ऊपर कनाडा हो जाता है, नीचे यूएसए हो जाता है, इसके नीचे मैक्सिको हो जाता है, तो कैलिफोर्निया यहाँ पे है। यहीं पे एक सिटी है सैन डियागो, वहीं पे ऑकस की मीटिंग हुई थी। ऑकस की मीटिंग सैन डियागो में हुई थी। ऑकस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। आप लोग बताएंगे कि ये मीटिंग किस लिए रखा गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर क्या है? सिलिकॉन वैली बैंक। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां स्थापित किया गया था? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तीर्थ कॉरिडोर, तीर्थ कॉरिडोर से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि जब चार धाम यात्रा स्टार्ट होता है तो उसके लिए स्पेशली ये बनाया गया है। तो चार धाम, पहले तो चार धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री।
गंगा का उद्गम स्थल यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थल। वैसे हम कहते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है, लेकिन जब यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है तो उसे गंगोत्री कहते हैं। वहीं से गंगा का नाम गंगा कहलाता है। इसका आंसर है उत्तराखंड में। चार धाम यात्रा, चार धाम यात्रा 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जो टोटल 900 किलोमीटर कवर करता है डिस्टेंस। अब ये 900 किलोमीटर में क्या है, इसमें इस इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर के तहत हर 30 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन होगा, और प्रति किलोमीटर पे क्या होगा, एक डॉक्टर का टीम होगा। ताकि वहां के यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड में ही बहुत सारे पासेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के तहत। यहाँ पे उत्तराखंड है, हम इसे नंबर से डिनोट कर देते हैं 1 2 1 2 3, और यहाँ पे नेपाल और इंडिया के बीच में उत्तराखंड में ये 4th, पहला नंबर में। इधर इधर पहला में कौन सा है, मुलिंगला पास। सेकंड में कौन है, मना पास। थर्ड में कौन सा है, नीति पास। और लास्ट में कौन सा है, लिपू लेक पास। ये चारों हमारे जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में ही अभी एक स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो कि नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया है, वो उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है जो कि देवस्थान नाम की जगह पर लगाया गया है। उत्तराखंड में ही हेली नेशनल पार्क है जिसका नाम बदलकर ये सबसे पुराना नाम है। हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसका नाम फिर से बदलकर रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या है, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन का कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है, सालिजा धामी, अवनी चतुर्वेदी, शिवा चौहान या गीता राणा। तो इसका आंसर है गीता राणा। गीता राणा कहां पे अपॉइंट, ये तो पहली बात लद्दाख में, अगर यहाँ पे हम मैप बनाए, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, ये टोटल यहाँ से लद्दाख है। तो यहाँ पे एक लेक है पैंगोंग सो लेक। पैंगोंग सो लेक के नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे ये तैनात हुई हैं कर्नल गीता राणा। अभी लद्दाख में एक सबसे बड़ा झंडा फहराया गया था जो कि खादी का बना हुआ था। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में दो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसरो होगा। इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है। यहाँ पे भूस्खलन सूचकांक पहली बार इंडिया में लाया गया है
जो कि 1998 से लेकर 2022 के आंकड़ों को स्टडी करेगा और बताया है कि सबसे ज्यादा भूस्खलन कहाँ पे हुआ है। तो ये रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। भूस्खलन सूचकांक इंडिया में पहली बार लाया गया है और ऐसा करने वाला, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए आप कि ये तो भूस्खलन सूचकांक में जिला कौन सा था। आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा भूस्खलन कौन से राज्य में आता है। ये दोनों कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूं, तो ज्यादा समय इस पे ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया या जापान। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अभी हाल ही में पूरा वर्ल्ड मैप देखा जाए तो इधर पे, यहाँ पे इंडोनेशिया आता है। अगर पूरा वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो इंडोनेशिया में पहली बार नहीं, यहाँ तो बहुत सारे हैं, विस्फोट होते रहते हैं यहाँ पे पूरा जोन, क्योंकि पूरा प्रशांत महासागर वाले इलाके में ही आता है, तो ये रिंग ऑफ फायर ही है, यहाँ तो टोटल फैला हुआ ही है एक्टिव वॉल्केनो से। तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। जकार्ता किस आइलैंड पे है, तो ये है जावा आइलैंड पे, जकार्ता जावा। अब ये सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर बनता जा रहा है या आइलैंड बनता जा रहा है सी लेवल बढ़ने के कारण। सी लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके वजह से हीट हो रहा है, हीट के वजह से बर्फ पिघल रहे हैं अंटार्कटिका के, तो उसके वजह से सी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसका नया कैपिटल क्या बना है, नूसनतारा, जो कि बोर्नियो आइलैंड पे है। यह बात वॉल्केनो की आई है, तो ये तो इंडोनेशिया में है। तो इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, कोई बता सकता है कमेंट में, बताइए। बोर्नियो आइलैंड पे अंडमान में है, बोर्नियो नहीं, गलती हो गया, ये नहीं होगा, बैरन आइलैंड पे है। बैरन आइलैंड है कहाँ, ये अंडमान और निकोबार द्वीप में है। अब अंडमान और निकोबार द्वीप में कहाँ पे है, तो अंडमान में है, जो कि अंडमान सी में है। पूरा अगर इंडिया का मैप ऐसा है तो ये बे ऑफ बंगाल है, इधर ही है, यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड है, सॉरी बोर्नियो मेरे मुंह में बैठ गया है, बैरन आइलैंड है जो कि अंडमान सी में है। इंडिया का इकलौता ऐसा वॉल्केनो जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। अब अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो ये चैनल है 10 डिग्री चैनल। तो अब चैनल का बात आया है, तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।